मेटाबॉलिज्म। हेडलाइन का नाम मेटाबॉलिज्म। लिख लिया? क्या आपके अंदर एसिडिटी बढ़ती है? क्या आपके अंदर एसिडिटी बढ़ती है? कब बढ़ती है? आपके अंदर एसिडिटी कब बढ़ती है? बोलो, कुछ ना कुछ तो पता होगा कब बढ़ती है। जब आप बहुत खट्टा खाते होंगे, है ना, दही बहुत खा लिया, हाँ हाँ, एसिडिक फूड बहुत खा लिया आपने, उसके बाद आपके अंदर एसिडिटी बढ़ती है कि आपने खाना ही नहीं खाया। आपका खाने का समय है 12 बजे, आप खा रहे हैं 3 बजे, है ना। रात को कुछ भी खनाब शनाब खा लिया, मसाला खा लिया, बहुत स्पाइसी फूड ले लिया आपने, एसिडिटी बढ़ जाएंगी आपकी। तो एसिडिटी का मतलब होता है, एसिड क्या है? केमिकल है। क्या एसिड? केमिकल। कहाँ बढ़ता है एसिड? किडनी में, हार्ट में, स्टमक में? तो एसिड केमिकल है। इसका मतलब तेरे अंदर एसिडिटी बढ़ रही है, इसका मतलब तेरे अंदर हो रही है केमिकल रिएक्शन। क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन। एग्जैक्टली। पिंपल्स आते हैं, डार्क स्पॉट्स आते हैं, शरीर पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, हो क्या रहा है? केमिकल रिएक्शन। मतलब बॉडी में जो अलग अलग चीज़ें होती है ना, अल्टीमेटली वो केमिकल रिएक्शन है। हाँ, नाम सुना है रेस्पिरेशन, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो अल्टीमेटली बेटा, क्या तुम्हारे जैसे कोई लोग शराब पीते हैं, शराब मतलब अल्कोहल, शराब मतलब वो अल्कोहल जाती है लीवर में, और लीवर में अल्कोहल टूट जाती है, दैट इज केमिकल रिएक्शन, उससे लीवर खराब होता है। तो इसी को मैं मेटाबॉलिज्म बोलूँ। मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज अ सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, it is a sum of all chemical reaction take place in body। बॉडी में होने वाली सारी केमिकल रिएक्शन को मैं एक ही नाम बोलूं, क्या बोलूं? मेटाबॉलिज्म। मैंने आपसे बोला बेटा आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, इसका मीनिंग क्या होता है? आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, इसका मीनिंग क्या है? कि आपके अंदर केमिकल रिएक्शन अच्छी नहीं है। और ये कब होता है? जब आपको बुखार होता है। बुखार के वक्त आपके अंदर पूरा केमिस्ट्री बिगड़ जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। हाँ, लिख लो इसे। और ये होता है सिर्फ लिविंग बॉडी में, मुर्दों में नहीं होता। लिविंग बॉडी। समझा इतना? क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है सर, वेरी गुड बेटा। इसके आगे देख, मैंने बोला मेटाबॉलिज्म, उसी का एक प्रकार आता है बेटा एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? ये शब्द तुझे है ना एग्जाम ऐसे आते हैं किताब में, तो जैसे किताब में शब्द है एनाबॉलिज्म, बोलेगा सर एनाबॉलिज्म है क्या? मैं वही बताने जा रहा हूँ। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि तेरे शरीर में हो क्या रहा है, ए का मुलाकात बी से हो रहा है और उससे ए बी नाम की चीज़ बन रही है, मतलब ये हुआ तेरा प्रोडक्ट। मैं रिपीट करता हूँ, एनाबॉलिज्म का मतलब है ए की मुलाकात किससे हो रही है, उससे क्या मिल रहा है, ये चीज़ बन रही है। मतलब सर इट इज़ अ सम ऑफ केमिकल रिएक्शन, या इट इज़ अ सम ऑफ ऑल सिंथेटिक केमिकल रिएक्शन।
सिंथेटिक का मतलब है कुछ ना कुछ बनना, सिंथेटिक केमिकल रिएक्शन, सिंथेटिक केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्शन तो हो रही है लेकिन रिएक्शन में कुछ चीजें बन रही है, बराबर है। क्या बोलेगा इसका तो एनाबोलिज्म। व्हाट इज एनाबोलिज्म? तुम्हारे अंदर रिएक्शन शुरू है लेकिन उस रिएक्शन में कुछ चीजें बन रही है। गॉट इट? दैट्स एनाबोलिज्म। लिखो, चीजें बन रही है। हो गया लिखना? चलो नेक्स्ट। इसी का और एक भाई है, इसी का भाई है बेटा, उस भाई का नाम है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म ये तूने लिखा था क्या एनाबोलिज्म में? ये A+B लिखा था क्या? लिखा था ना ये अच्छे से? इसके पहले मैंने कौन सा बोला था बेटा? एनाबोलिज्म। उसमें ये रिएक्शन लिखी थी क्या? हाँ, वो जरूरी है। अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होता है? सर कैटाबोलिज्म में उल्टा होता है। बेटा क्या उल्टा होता है? सुन लो, कैटाबोलिज्म में A और B पहले से ही रहते हैं लेकिन इनको तोड़ना पड़ता है। टूटने के बाद कौन बनेगा? ये A+B। मतलब यहाँ पे चीजें टूट रही है, टूट रही है, बन नहीं रही, टूट रही है। दिख रहा है चीजें टूट रही है। ये पहले बंधन में थे, हाँ, सेपरेट हो गए बाद में। तो इट इज द सम ऑफ, देख मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन lead to break the complex compound, इसका मीनिंग समझाता हूं मैं, into simple compound, complex compound convert into simple compound। सर इसका मीनिंग समझाओ। मीनिंग समझाता बेटा, ध्यान दे इधर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट टू सिंपल कंपाउंड। देख ले, एक कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन, बराबर है, ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कार्बन 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 की चेन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसको तूने तोड़ा, टूटने के बाद सारे कार्बन अलग अलग हो जाएंगे, सारे कार्बन अलग अलग हो जाएंगे। क्या तोड़ा तूने? बिटवीन कार्बन वाला बॉन्ड तोड़ा। पता है इस बॉन्ड का नाम कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? तूने इसको तोड़ा, सब अलग अलग हो गए। मतलब इनको तू क्या बोलेगा? सिंपल बोलेगा। क्या बोलेगा? सिंपल। तो कॉम्प्लेक्स चीजें कन्वर्ट इनटू सिंपल, दैट इज कॉल्ड एज कैटाबोलिज्म। क्या लिखा मैंने? सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, ये रिएक्शन है, लीडिंग टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू सिंपल कंपाउंड। मतलब ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है, ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें कॉम्प्लेक्स चीजें सिंपल में कन्वर्ट हो रही है। पता है तेरे अंदर कैटाबोलिज्म होता है। सर एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल सुन, एग्जाम्पल सुन, बाद में ये लिख लेना। देख बेटा, तू रोटी खाता है, चावल भी खाता है। तुझे पता है रोटी और चावल में स्टार्च नाम की चीज है। क्या है? स्टार्च। जब तूने स्टार्च खाया
मतलब रोटी चावल का मतलब है स्टार्च, खाया, स्टार्च केमिकल है। तो तेरे अंदर कौन गया? रोटी चावल खाने का तब तेरे अंदर कौन गया? स्टार्च केमिकल गया। तो स्टार्च टूटेगा, जब स्टार्च टूटेगा तो एक शुगर मिलेगी माल्टोज नाम की, विच शुगर? माल्टोज। फिर ये माल्टोज टूटेगी और उससे फाइनली मिलेगा बेटा ग्लूकोज। कौन मिलेगा? ग्लूकोज। तो ये तेरे अंदर हो रहा है, बड़ी चीज कन्वर्ट इनटू छोटी चीज, छोटी और छोटी बन गई, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन। आपको क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? हाँ, लिख लो इसे। हो गया लिखना आपका? कितनी रिएक्शन पढ़ाई मैंने आपका? पहला मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। इसको थोड़ा मैं तीनों को मिलाऊंगा। हो गया लिखना? देखो मैंने आपको क्या लिख के दिया बेटा, मैंने आपको ये बोला कि तेरे अंदर होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को सिंपल भाषा में बोलना मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है इसमें सब आ गए रिएक्शंस। इस मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या बोला मैंने? ऑल केमिकल रिएक्शन, ऑल केमिकल रिएक्शन। RX का मतलब रिएक्शन। फिर इसके दो भाई आते हैं, इसके दो भाई मतलब इसके दो पार्ट आते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ डायरेक्शन, डायरेक्शन एक कॉमन नाम है। फिर डायरेक्शन में उसके प्रकार आते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आया ना? वैसे ही बेटा मेटाबॉलिज्म मतलब सारे केमिकल रिएक्शन। इसमें दो पार्ट आते हैं, एक का नाम होता है जिसमें चीज़ें बनेगी, दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म, और जिसमें चीज़ें टूटेंगी कैटाबॉलिज्म। देख एनाबॉलिज्म क्या बोला मैंने? एनाबॉलिज्म का सिंपल मीनिंग है सर, कार्बन की मुलाकात अगर कार्बन से होती है तो वहाँ पे कार्बन बॉन्ड कार्बन बनता है, मतलब चीज़ें बन रही हैं, चीज़ें बन रही है। समझा बेटा? और कैटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या बोला मैंने? कैटाबॉलिज्म का मीनिंग बोला कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, जिससे कार्बन और कार्बन अलग अलग हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। इन दोनों को कॉमनली क्या बोलेगा तू? क्या बोलेगा? मेटाबॉलिज्म मतलब सब आ गया, टूटना जुड़ना, जुड़ना टूटना सब आ गया। मैं स्पेशली अगर सिर्फ टूटने की बात करूँ तो, जुड़ने की बात करूँ तो, वेरी गुड, समझा आपको? हाँ, इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देख बेटा एनाबॉलिज्म जो है उसका बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। क्या एग्जांपल है? क्योंकि बेटा इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 प्लस H2O, ये दो चीज़ याद रखो, इससे ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज। मैं रिपीट करता हूँ, फोटोसिंथेसिस CO2 प्लस H2O से क्या मिला? बन गया ना बेटा? बन गया?
लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, किसके सर? हाँ, तो इसका एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। क्या एग्जाम्पल है? जिसमें ये ग्लूकोज जो है ये टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा, और ग्लूकोज टूटने से वापस एक चीज मिलेगी, कौन सी? CO2 और H2 भी मिल जाएगा। समझा बेटा? कितना फर्क है सर? अगर CO2 H2O से कौन मिला? दैट इज, और वही अगर ग्लूकोज टूटा तो रेस्पिरेशन। समझा बेटा? तुमने कभी एक नाम सुना कि क्लोरोप्लास्ट? सुना है कभी? क्या सुना? तो ये वाली जो चीज है, ये मतलब मैं किसके रिएक्शन की बात कर रहा हूँ? और ये पिंक कलर का होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में रहता है ना, तो क्लोरोप्लास्ट वो चीज़ है जिसके अंदर ग्लूकोज बनता है। क्लोरोप्लास्ट वो चीज़ है जिसके अंदर विद द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस? वेरी गुड। और ये वाले जो भाई साहब है जिसमें ग्लूकोज टूट रहा है, इसको मैं बोलूँगा माइटोकॉन्ड्रिया। तुझे पता है माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है? पढ़ा है कभी स्कूल में? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? ग्लूकोज का टूटना, इनका बनना। ये तुझे लिखना नहीं है, जस्ट बताया मैंने। तो याद रखो, फोटोसिंथेसिस इट्स अ व्हिच रिएक्शन? रेस्पिरेशन इज व्हिच रिएक्शन? बस इतना याद रखो। हो गया सर? एक गहरी सांस लो गहरी सांस। पता है मैंने क्यों बोला? गहरी सांस लेने से दिमाग और रिफ्रेश हो जाता है और हम आगे वाले कंसेप्ट के लिए रेडी रहते हैं। ऐसा जब भी तुझे ऐसा लगे कि हम थक रहे हैं, दिमाग थक रहा है, तो गहरी सांस लिया करो। तो गहरी सांस से पता है क्या होता? गहरी सांस से अंदर जाता है ऑक्सीजन। क्या जाता? और वो सीधा दिमाग पे अटैक करता ऑक्सीजन एज अ फ्यूल। गाड़ी में कैसे पेट्रोल जब बहुत रहता है ना तो गाड़ी रुकती नहीं है, गाड़ी चलती जाती है। और जेब में पैसे बहुत हो ना, हाँ, तो पानी पूरी नहीं रुकती है, पानी पूरी चलती रहती है। चलो ठीक है सर, समझ में आया। नेक्स्ट लिख बेटा सेल सैप। सेल सैप ये शब्द तुझे आएगा बायोलॉजी पढ़ते वक्त। इसका मीनिंग समझाता हूं मैं। सेल सैप क्या होता है सर? सेल सैप देख, ये है प्लांट सेल, ये है प्लांट का सेल। इस प्लांट सेल के अंदर ये है बड़ा सा वैक्यूल। कौन है बेटा? वैक्यूल। ये प्लांट सेल के अंदर बड़ा सा, और इसके अंदर जो लिक्विड होता है पानी, इसके अंदर जो वाटर होता है, ये पानी है बेटा, पानी प्लस मिनरल्स, जैसे मिनरल वाटर, नारियल का पानी जैसे। तो ये जो पानी प्लस मिनरल्स है, इसको मैं बोलूँगा सेल सैप। तो व्हाट इज सेल सैप? सेल सैप का मतलब होता है एक तरह का लिक्विड होता है ये पानी होता है एक तरह का, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है? ऑफ विच सेल? एनिमल सेल में तो रहता नहीं है ना। लिखो व्हाट इज सेल सैप? लिक्विड, सेल सैप लिख बेटा। लिक्विड प्रेजेंट इन वैक्यूल, लिक्विड प्रेजेंट इन वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल, लिक्विड प्रेजेंट इन वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल। समझ में आया? लिक्विड प्रेजेंट इन लिक्विड प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सॉरी लिक्विड प्रेजेंट इन वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल। मतलब जब भी तुझे बायोलॉजी में वर्ड आए सेल सैप, तो मुझे क्या बताएगा फिर? मतलब हो गया ना डेफिनेशन क्लियर? हाँ, मैं यही पढ़ा रहा हूँ तुझे।
कि ऐसे शब्द अगर आते हैं तो दिमाग क्लिक होना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है। ओके, सो एक वर्ड लिख लें, डिफरेंशिएशन। ये डेफिनेशन है एक प्रकार का, मतलब ऐसे ही शब्द है ये, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन शब्द है बेटा। इसका मीनिंग सुना सर? तुझे पता है कोई भी चीज़ पहले इमैच्योर होती है, इमैच्योर, बाद में बन जाती है वो मैच्योर। जैसे पहले कच्चा कैरी होता है, वो पकने के बाद एक आम बनता है। पहले कच्ची मिट्टी होती है, उसको गर्म करना पड़ता है, बाद में उसका मटका बनता है ना। हाँ, ये तुम, आपके पहले वाली फेज कौन सी थी? आप चाइल्ड थे पहले, अभी चाइल्ड नहीं है आप। 10 साल के बाद के बच्चे को चाइल्ड नहीं बोलते, समझ में आया? आप 10 साल के पहले क्या थे? चाइल्ड थे, थोड़े इमैच्योर थे। अब थोड़े मैच्योर हो गए, थोड़े बोला मैंने। जब 20 साल क्रॉस कर लेंगे तो फिर और मैच्योर हो जाएंगे, जब मेरे एज के आएंगे तो और मैच्योर होंगे, है ना। धीरे धीरे तुम्हारे क्या बढ़ रही है? मैच्योरिटी बढ़ रही है। तो मुझे वही बोलना है, डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी इमैच्योर सेल, कौन सा सेल? वो क्या बन गया? मैच्योर सेल। तो इमैच्योर सेल का क्या बनना? मैच्योर सेल बनना। मतलब इमैच्योर सेल नॉन फंक्शनल था। कैसा था? नॉन फंक्शनल, मतलब इसका कोई काम नहीं था। अब ये सेल बेटा क्या बन गया? फंक्शनल। अगर मैं आपको इनकम के हिसाब से बताऊं, तो अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो जॉब लगने तक, तो जॉब लगने तक आप पढ़ रहे हो, मतलब फिलहाल आप कैसे हैं? स्पेशली मैं बॉयज़ की बात करूँगा, क्योंकि इन पे फैमिली की जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कि आप पे नहीं है, लेकिन ये कैसे थोड़े अलग में आते हैं ना, फैमिली की जिम्मेदारी रहती है इनके ऊपर जॉब लगने तक। तो मैं ये बोल रहा हूँ, फिलहाल तुम नॉन फंक्शनल हो, लेकिन जैसे तुमको जॉब लग जाएंगी, पैसे वगैरह आ जाएंगे, घर खर्चा चलेगा, मतलब आप क्या हो गए? हम बोलते हैं ना, नहीं ये जिम्मेदार व्यक्ति बन चुका है। अभी घर की जिम्मेदारी इसने अपने कंधों पे अभी संभाली है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल हो गया अभी। समझा मैंने क्या बोला? हाँ। तो डिफरेंशिएशन में लिखो, व्हेन इमैच्योर सेल इमैच्योर सेल के सामने से ब्रैकेट करके लिख नॉन फंक्शनल। इमैच्योर सेल के सामने लिख नॉन फंक्शनल। When immature cell convert into mature cell, immature cell convert to mature cell, called differentiation, called differentiation. हो गया बेटा? आपको बात समझ में आ गया डिफरेंशिएशन क्या है? ओके ओके, हो गया लिखना। अब इसका मीनिंग सुनो, तूने इसके बारे में पढ़ा है इसके पहले। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? हाँ एग्जैक्टली, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन, फ्यूजन, अटैचमेंट। सर ये किसकी अटैचमेंट है? सुन ले बेटा, इट इज़ अ फ्यूजन बिटवीन मेल गमेट इनटू फीमेल गमेट। मतलब मेल गमेट
मेल गमेट फीमेल गमेट का फ्यूजन। तुझे पता है मेल गमेट को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। और फीमेल गमेट को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? एग। एग बोल या फिर क्या बोल? ओवम। व्हेन द स्पर्म फ्यूज विद एग्स या ओवम, इसको क्या बोलना बेटा? फर्टिलाइजेशन। तो मैं इसको सिंपल भाषा में लिख के देता हूँ। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? पहले हेडलाइन लिख ले। इट इज द फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन मतलब मिलना, इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल गमेट with female gamete and produce zygote. Sperm fuse with egg और ओवम, उनके फ्यूजन के बाद बनेगा जायगोट। दैट इज द फर्टिलाइजेशन। हो गया? क्या होता है फर्टिलाइजेशन? इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल गमेट विथ फीमेल गमेट प्रोड्यूस द जायगोट, इज कॉल्ड एज द वेरी गुड। क्लियर है? ओके। अब मेडिकल में कुछ टर्म्स हैं वो सुन लो। अलग अलग टर्म है बेटा। जैसे मैं आपको बोलूँ एक शब्द है, उस शब्द का मीनिंग सुनना। मिक्चुरेशन, इसका मीनिंग सुन। मिक्चुरेशन का सीधा मीनिंग होता है यूरिनेशन, यूरिन लगना। हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? वी आर गोइंग फॉर यूरिनेशन या वी आर गोइंग फॉर यूरिन, बराबर है, पेशाब। लेकिन मेडिकल भाषा में यूरिन नहीं बोलते, यूरिनेशन नहीं बोलते। मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन, इसका सिंपल मीनिंग है इट इज द रिलीज ऑफ यूरिन, यूरिन का निकलना। तुझे किडनी वगैरह था क्या 10वीं में? किडनी वगैरह था कुछ? हाँ, बता। अपना यूरिन एक बड़े पाउच में जमा होता है, एक बड़ा पाउच है जिसमें यूरिन जमा होता है। अपना पाउच का नाम क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। क्या पाउच का नाम है? यस। इसके अंदर यूरिन जमा होता है, इसके अंदर यूरिन जमा होता है और फिर ये यूरिन जो होता है बाहर निकलता है एक पाइप के जरिए। इसका नाम है यूरेथ्रा। क्या नाम है इस पाइप का? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, इसके जरिए यूरिन बाहर निकलता है। समझा बेटा? तो व्हाट इज द मिक्चुरेशन? इट इज द रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर, फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर इधर जगह नहीं, फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर वाया। वाया मतलब किसके जरिए? ये पाइप के जरिए। पाइप का नाम क्या है? यूरेथ्रा। ये पहली बार सुना कि सुना है इसके पहले? हाँ, वेरी गुड। वाया यूरेथ्रा। एक काम करो, पिक्चरेशन लिखो, ये डेफिनेशन लिखो और डायग्राम बनाओ। और ये है यूरिन।
हो गया? क्लियर है? यूरिनेशन, कभी कभी जब किडनी के डिसीज होते हैं ना, किडनी के यूरिन के डिसीज, तो ये ब्लैडर कभी कभी ऐसे खराब हो जाता है। कभी कभी किडनी स्टोन रहता है ना, किडनी स्टोन वो यहाँ अटक भी जा सकता है। कहाँ अटकता है? कभी कभी ये पाइपलाइन रहती है, यहाँ पर भी अटक सकता है। ओके, तो ये टर्मिनल हो गई बेटा, टर्म्स हो गई मेडिकल भाषा की। उसके बाद में एक टर्म है मेडिकल भाषा में जिसका नाम है बेटा जेस्टेशन। जेस्टेशन, इसका मीनिंग पता है? जेस्टेशन नहीं पता? अगर मैं आपको दूसरी भाषा बताऊँ ना, आपको इजीली पता चलेगा। जेस्टेशन का मतलब है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का सेकंड नाम क्या है? जेस्टेशन। प्रेगनेंसी में कौन डेवलप होता है बेटा? बेबी डेवलप होता है। कितने महीने? इंसान की बात कर रहा मैं, एलिफेंट की बात नहीं कर रहा। कितने महीने? 9 महीने, बराबर है। तो जेस्टेशन क्या है? ये क्या है? इट इज़ द टाइम, ये टाइम है बिटवीन, इट इज़ अ टाइम बिटवीन डेवलपिंग zygote, developing zygote into embryo. It is the, फिलहाल लिखो मत, a time between developing zygote into embryo up to मेरी बात सुनना, मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको। अप टू फीटस। क्या बोला सर आपने? कुछ समझा नहीं? समझ ले बेटा, समझ ले। कितने महीने का समय है वो? 9 महीने का समय है, बराबर है। कितने महीने का? 9 महीने का। ये है पहला महीना और ये 9वां महीना, ऐसे 9 महीने हैं पूरे। जो पहला महीना होता है तो उसमें सबसे पहले क्या बनता है? स्पर्म और एग फ्यूज होगा ना बेटा। डायरेक्ट बच्चा कैसे बनेगा? स्पर्म और एग फ्यूज होगा, उससे जेड बनेगा। जेड माने? वेरी गुड। जेड मतलब जायगोट। ये कैसे बना? जेड कैसे बना? स्पर्म की मुलाकात किससे हो गई? ओहम से, या फिर ऐसा लिखते हैं स्पर्म फ्यूज विथ ओहम। इससे कौन बना? जायगोट। और तूने इस प्रोसेस का पहले से नाम लिखा है। स्पर्म और एग से अगर जायगोट बनता है, इसको तूने फर्टिलाइजेशन बोला था। क्या बोला था? बन गया जायगोट। अब जायगोट के बाद वाली कहानी समझा। जायगोट के बाद वाली कहानी तुझे पता है, इस कहानी का नाम क्या है? फर्टिलाइजेशन। समझ लगा? अब जायगोट के बाद वाली कहानी समझाओ। जायगोट के बाद डेवलपमेंट शुरू होती है, जायगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो। क्या बनता है? एम्ब्रियो। छोटा सा बच्चा, इतना सा। हम इसका एबॉर्शन कर सकते हैं एम्ब्रियो का, क्योंकि ये डेवलप नहीं रहता इतना। फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है बेटा, और 9th वाले बच्चे का नाम होता है फीटस। मतलब जो बाहर निकलता है वो कौन होता है? एम्ब्रियो नहीं निकलता, फीटस बाहर निकलता है। 9 महीने का बच्चा, इसको फीटस बोलते हैं। जिसके हाथ पैर अच्छे होते हैं, लगभग उसका 3.5-4 किलो वजन होता है। समझ में आया? हाँ। तो जो बच्चा बाहर निकलता है वो एम्ब्रियो नहीं रहता, वो फीटस रहता है। तो ये जो स्टेप है जायगोट से लेके फीटस तक, ये होती 1 और 9 महीने के बीच में। उसी समय का नाम क्या है? गेस्टेशन। तो क्या लिख के दिया मैंने? गेस्टेशन एक समय है, एक टाइम है जिसमें डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट किसकी होती है? जायगोट टू एम्ब्रियो टू। समझा तुझे? हाँ।
एबॉर्शन इसका होता है, बच्चा गिरता है ना, ये होता है वो। फीटस मतलब वो पूरी तरह से डेवलप हो गया बच्चा, फंक्शनल हो गया वो। 5वें महीने में पूरा बच्चा बन जाता है, 5वें महीने में, 5th मंथ में मूवमेंट करता है, अंदर हलचल करता है वो, मम्मी को अंदर से लात भी मारता है, किक मारता है अंदर से। कौन से महीने में? मतलब फीटस की डेवलप, मतलब फीटस 5वें महीने ही बन गया है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां महीना, मतलब 5वें महीने में फीटस बन गया है, क्योंकि मूवमेंट कर रहा है वो। उसको हेयर आते हैं थोड़े बहुत, उसके बाद में पढ़ाऊँगा मैं, सब सिलेबस में है बेटा ये, ठीक है। मेरा बस इतना ही बोलना था। आपको जेस्टेशन समझ में आया? हाँ, लिख लो इसे। ये नीचे का भी शब्द लिख लेना। जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस। क्लियर हुआ? जेस्टेशन क्या है? इट्स नथिंग बट द प्रेगनेंसी। लास्ट हो गया, इतना क्लियर? अब लास्ट सुनो, आज का डेफिनेशन क्या है? लास्ट डेफिनेशन है बेटा, उसका नाम है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, ये शब्द जान ले। सर नए नए शब्द सुन रहे हम तो। बेटा ये शब्द नए हैं, लेकिन तूने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी। व्हाट इज पार्चुरेशन? डिलीवरी। क्योंकि ये कॉमन शब्द है, हम सुनते रहते हैं, लेकिन कभी सुना अरे उसका पार्चुरेशन हुआ, ये क्या होता है? अरे भाई डिलीवरी हो गई। हाँ, व्हाट इज पार्चुरेशन? इट इज द बर्थ ऑफ बेबी। लिख लो, बस इतना ही है। इट इज द बर्थ ऑफ बेबी। हो गया? आज जो पढ़ा है वो रिवाइज कर